हेलो, मैं हूँ पूनम। तो इतनी सारी टेक्निक यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि 369 टेक्निक है, 555 टेक्निक है, 5x55 टेक्निक है, मिरर टेक्निक है, ओपन ऑफ प्रेयर है, बहुत कुछ है जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक में कॉमन है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और 100% रिजल्ट देता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक आप कितनी भी टेक्निक ट्राई कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपके पास लेके आई हूँ एक ऐसा ही बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टेक्निक जिसको आप सिंपली यूज़ करो। और टाइम कितना देना है आपको? सिर्फ 30 सेकेंड। ना कोई मेडिटेशन करनी है, ना कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, ना कोई अफर्मेशन, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ 30 सेकंड देनी है और 30 सेकंड में भी आप उन 30 सेकंड के लिए एकदम आसमान में उड़ोगे, हवा में उड़ोगे। आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। और मैं इस चीज़ की आपके पास लेके प्रूफ भी, ऐसा प्रूफ जो मैं खुद आपको अभी दिखाऊंगी, जिससे जो मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है, और इससे आपको यकीन भी हो जाएगा और कुछ अच्छा ही होने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में एक उम्मीद मिल रही है, एक ऑप्शन मिल रहा है। तो पूरा फुल फेथ और फुल बिलीव के साथ एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। कौन सा ज़्यादा टाइम देना है? सिर्फ 30 सेकेंड। सिर्फ 30 सेकंड देने, आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी हो सकती है। पर मैं कहूँगी छोटे विश लेकर चले, पहले छोटे विश पूरी हो जाए, फिर उससे बड़े ले, फिर उससे बड़े ले, क्योंकि इससे आपका बिलीफ बढ़ेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ पर ही काम करता है। जैसे जैसे बिलीफ बढ़ेगा आपकी और भी ज़्यादा बड़े बड़े विशेष पूरी होती जाएंगे। तो इसमें क्या है, 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करना है, अपनी इस सोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे हम कितनी बार कितना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, अरे मैं बाहर जा रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो, अरे मेरा एग्ज़ाम है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मेरी तो तैयारी भी अच्छी नहीं, अरे मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, जॉब ना मिले। कितना कुछ हम नेगेटिव सोचते हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि इतना कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोच के देखो, कुछ अच्छा सोच के देखो। जब पॉजिटिव तेज सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो हो सकता है जैसे नेगेटिव सोचने से जिस चीज़ का डर हो वही हो जाता है, क्योंकि हमने सोचा ही ऐसे है, हमें इस चीज़ का डर है तो वो सच हो गया। तो हम कुछ ऐसा सोचे जो हम चाहते हैं, तो क्या पता वो भी हो जाए जो हम चाहते हैं। जब हम किसी डर के बारे में सोचते हैं और वो सच हो सकता है, तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ऑब्वियसली हो सकता है, नहीं होता है। मैं कहती हूँ होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए पॉजिटिव सोचना है और वो सोचना है जो आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप चाहते क्या, आपकी विश क्या है जो आपको पूरी करनी है, आपकी विश क्या है जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। सबसे पहले तो वो चीज़ डिसाइड कर लो, अपनी विश डिसाइड कर लो। जैसे कि मान लो आपकी विश है कि आपका एग्ज़ाम का तो फिक्स टाइम होता है, जॉब का भी फिक्स टाइम होता है। आपको जैसे एक ब्रांडेड वॉच मैनिफेस्ट करनी है, आपको एक ब्रांडेड वॉच चाहिए, तो आप चाहते हो कि आपको वो वॉच मिले, बहुत अच्छी आपकी पसंद की वॉच मिले। तो आप उसके लिए क्या करो, 30 सेकंड निकालो, अपनी आंखें बंद करो और 30 सेकंड के लिए ऐसे सोचो कि आपने वो वॉच पहनी हुई है, आपके हाथ में वो वॉच है। और वो वॉच आने के बाद आपके हाथ में आपको जो फील होगा, जो खुशी होगी, जो एक्साइटमेंट होगी, जब मज़ा आ जाएगा, वो आप ऐसे सोचो कि आ चुका है, वो मज़ा आ चुका है, आ रहा है, अब वो मज़े लो। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए ये सोचने में क्या जा रहा है कि आपकी विश पूरी हो गई है, ये सोचने में क्या जा रहा है कि आपको आपकी ब्रांडेड वॉच मिल गई है जो आप चाहते हो। तो 30 सेकंड के लिए भूल जाओ कि आपके पास वॉच नहीं है। आप ये सोचो कि आपके हाथ में आपने वो वॉच पहनी हुई है और फील करो आपने वो वॉच पहनी हुई है, आहा मज़ा आ गया, खुशी हो गई, मेरी विश पूरी हो गई, जो मैं चाहता था हो गया। अब मैं इस वॉच को सबको दिखाऊंगा और मैं खुद देखूंगा, इसके साथ फ़ोटो खींचूंगा, इसके साथ सेल्फी लूँगा या लूँगी, मज़ा आ जाएगा। तो वॉच पहनने के बाद जो आपको खुशी होगी फ्यूचर में, आँख बंद करके बस वो खुशी फ़ील करो और कुछ 30 सेकंड के लिए ये भूल जाओ कि ये सब हुआ नहीं है, आप चाहते हो। आप ये सोचो कि ये हो चुका है, आपने वो वॉच पहन लिया 30 सेकंड के लिए, ऐसे हाँ, मज़ा आ गया। तो आप जब वो सोचोगे ना, जो वो फ़ील करोगे, जितना स्ट्रॉन्गली, जितना डीपली आप फ़ील करोगे, उतना डीपली आप सबकॉन्शियस माइंड को आँख बंद करके वो इमेजेस, वो पिक्चर्स, वो वीडियो दोगे, जिसको वो रिफ्लेक्ट करके वाइब्रेशन में यूनिवर्स को वो चीज़ें भेजेगा। जब यूनिवर्स को वो इमेजेस मिलेगी, वो पिक्चर मिलेगी, वो वाइब्रेशन मिलेगी, तो यूनिवर्स को ये होगा कि ये चीज़ इसकी वाइब्रेशन में आई है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में आई है, तो मुझे फ्यूचर में वो चीज़ देनी है। और फिर देखो कैसे नहीं मिलती आपको आपकी ब्रांडेड वॉच। अब
ये तो था सिर्फ वॉच का एग्जांपल। आप कुछ भी चाहते हैं, जैसे कि आप हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो फिर आप आंख बंद करके सोचो कि आप अपने पार्टनर से फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, उसके साथ गप्पे मार रहे हो, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आपको गिफ्ट दे रहा है या दे रही है, आप उसे दे रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, आप एक दूसरे की आंखों में देख के स्माइल कर रहे हो। वो सब सोचने में क्या जा रहा है? 30 सेकंड ऐसे करके इमेजिन करो और सोचो और भूल जाओ कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, और आंख बंद करके सोचो कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है रिलेशनशिप में, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा है, आपके तरफ बहुत प्यार से देख रहा है, बहुत खुश होकर देख रहा है, और आप भी बहुत खुश हो और आप दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप ये सोचो, 30 सेकंड के लिए भूल जाओ कि कुछ भी गड़बड़ है रिश्ते में, ब्लॉक है। 30 सेकंड के लिए सोचो कि सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, प्रेजेंटली हो चुका है। और 30 सेकंड के लिए जब ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, उस वक्त जो खुशी होगी आपको, जो फीलिंग होगी आपकी, वो आपको बस 30 सेकंड के लिए फील करना है आंख बंद करके। जब आप ये फील करोगे, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ है, ये नियम है कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। आप जैसा देखते हो आंख बंद करके इमेजिनेशन में, यूनिवर्स आपको सेम वही डिट्टो देता है फ्यूचर में, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आप ये चाहते हो, उसे नहीं पता होता कि आपको ये विषय है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक पिक्चर बना के, एक वीडियो बना के वाइब्रेशन दी है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स का काम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, सिर्फ इतना। उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज़ हो चुकी है, आपकी विश पूरी हो चुकी है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंख बंद करें, इमेजिन करो विश पूरी हो चुकी है। विश पूरी होने के बाद जितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आप खुश होगे, डीपली हैप्पी होगे, जितनी स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा कि आप वर्तमान में जितना बिलीव के साथ, फुल फेथ के साथ उस सिचुएशन को, उस पल को जब विश पूरी हो गई जियोगे, खुशी फील करोगे, उतना ही जल्दी आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी, उतनी ही जल्दी यूनिवर्स आपको वो रियलिटी में देगा। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब्रेशन होगी, और जब वो वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी, हाई जाएगी, तो आपकी उस वाइब्रेशन के साथ, विश की वाइब्रेशन के साथ मैच करेगी, और जैसे ही मैच करेगी यूनिवर्स के पास वो वाइब्रेशन जाएगी, और वो आपको रियलिटी में आने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अब देखो, मैं आपको प्रूफ देती हूँ। ये देखिए, ये मुझे ब्रेसेस लगे हैं, और ये ब्रेसेस ऐसे ही नहीं लगे, ये मैंने मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये अब रियलिटी बन गई है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, अकॉर्डिंग टू माय फैमिली, अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स। मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये सोच रही थी कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं, ताकि जो 10-20% थोड़ी बहुत जो कमी है वो पूरी हो जाए मेरे टीथ की, जैसा मुझे शेप चाहिए वो सब अलाइनमेंट मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला, मैंने पहली बार बुक पढ़ी, मेरा भाई वो बुक लेके आया था अपने किसी फ्रेंड से 1 हफ्ते के लिए, और मैंने 2 दिन में दिन रात लग के पूरी पढ़ी और उसे समझा। फिर मैंने और ज़्यादा इसके बारे में जाना, नॉलेज बढ़ाई, सीखा, और फिर एक्सपेरिमेंट किए, टेक्निक्स यूज़ की, अपने क्लाइंट्स को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, और जब मैं अच्छे से सब कुछ सीख गई, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी सिखाऊँ, यूट्यूब पे अपलोड करूँ ये सारी टेक्निक्स, ताकि जैसे मैं अपनी विशेस पूरी कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ऐसे आप सबकी भी हो जाए। तो इन ब्रेसेस को लेके मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और मैंने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट करके देखती हूँ, तो मैं हर रोज़ सुबह सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम हल्के हल्के नींद में होते हैं, हम फुल एक्टिव नहीं होते, हमारा ब्रेन फुल एक्टिव नहीं होता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता जब हल्के हल्के नींद में होते हैं। तो सुबह उठते ही आँख बंद करके मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे सोचा कि मुझे ब्रेसेस लग के हट चुके हैं, लगवा लिए हैं और मैं हटवा रही हूँ उन्हें। मैं आँख बंद करके इमेजिन करती थी हर रोज़ सुबह सुबह उठते ही, जब मैं इनएक्टिव फेस में होती थी, जब मैं पूरी तरह से नींद नहीं खुली होती थी, हल्की हल्की नींद में होती थी, आँख बंद करके इमेजिन करती थी कि मैं ब्रेसेस हटवा रही हूँ। और जैसे ही ब्रेसेस हटे, मैंने खुद को मिरर में देखा, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मैं अपने टीथ को चाहती थी, बिल्कुल वैसे मेरे टीथ हो गए। और उस वक्त मैं कितनी खुश हूँ, वो खुश मैं बहुत डीपली फील करती थी, वो खुशी मैं बहुत डीपली, बहुत स्ट्रांगली वो खुशी फील करती थी। जिन डॉक्टर्स ने ब्रेसेस हटाए वो भी बिफोर और आफ्टर के पिक्चर दिखाते हैं, देखो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे जा रही हूँ, अपने घर पे आ रही हूँ, तो सब मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जिसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं जितनी बार खुद को मिरर में देखती हूँ,
मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, अलग खुशी मिलती है। तो ये सब कुछ जो पिक्चर है वो मैंने अपने दिमाग में बनाई, इमेजिन की, वो क्लिप्स बनाई और आँख बंद करके सुबह से उठते 1 मिनट के लिए सोचा कि ये सब हो रहा है, प्रेज़ेंटली हो रहा है। मेरे ब्रेसेस लग के हट चुके हैं और मेरा अलाइनमेंट टीथ का जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही मिल गया है। ये मैंने सुबह-शाम किया। रात को सोने से जस्ट पहले जब हल्की-हल्की नींद आनी शुरू होती थी तब लेटे-लेटे आँख बंद करके 1 मिनट के लिए सेम यही मैंने विज़ुअलाइज़ किया और बहुत ही स्ट्रॉन्गली फ़ील किया कि मेरे को ब्रेसेस लग के हट चुके हैं और मेरे टीथ जैसे मैं चाहती थी मेरे हो चुके हैं। ये सब मैंने किया अप्रॉक्स 20 डेज़, ओनली 20 डेज़ किया। और उसके बाद मेरे पास खुद ही जो हमारी जान पहचान के डॉक्टर हैं उनका डिस्कशन हुआ टीथ को लेके, क्योंकि वो डेंटिस्ट हैं। और फिर मैंने उनको बोला मुझे करवाना है। मेरी फैमिली कभी एग्री नहीं करती थी, कहती थी क्या ज़रूरत है, क्यों पेन ले रही है, क्या करेगी, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होंगे इतने मन से, खाने पीने में भी इतना सोचना पड़ेगा, क्यों परेशान होना है, सब तो ठीक है, क्योंकि हल्का सा डिफरेंस था। कभी नहीं मानते थे। पर उस वक्त जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया उसके बाद मैं एक बार कहते ही मेरे पेरेंट्स ने एग्री किया। पहले फाइनेंशियली इश्यू था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि मैं हमारी रुकी हुई पेमेंट आ गई और वो फाइनेंशियली भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, जिसकी वजह से ना पैसों के लिए सोचना पड़ा ट्रीटमेंट में और ना ही मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को इस बात के लिए कन्विंस करने में कोई मेहनत करनी पड़ी कि मुझे ये करना है। जबकि मैं कई सालों से सोच रही थी, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती थी, कभी घर वाले नहीं मानते थे और ये नहीं हो पाता था। पर ये मैनिफेस्ट करने के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया और आज मैं ब्रेसेस लगा के आपके सामने बैठी हूँ। और बहुत जल्दी जब ये ब्रेसेस उतरेंगे तो सेम जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, जो मैंने विजुअलाइज किया है, पिक्चर किया है, वो मेरे सामने रियलिटी बन के आ जाएगी। ये तो हो गई सिर्फ एक ब्रेसेस की बात जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी विशेज़ है। जैसे कुर्ता मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो एज ए एक्सपेरिमेंट छोटे से चीज़ थी, मैंने मैनिफेस्ट किया और सिर्फ 2 दिन मैंने मैनिफेस्ट किया और एज ए गिफ्ट मुझे ये मिल गया। मैंने कुछ मेहनत नहीं की, आँख बंद करके 1 मिनट विजुअलाइज़ किया कि अपना ये जो कुर्ता है ये मैं पहन के सबको दिखा रही हूँ, खुश हो रही हूँ, मिरर के सामने सेल्फी ले रही हूँ। ऐसे मैंने सिर्फ सुबह शाम 1 मिनट विजुअलाइज़ किया था सिर्फ 2 दिन तक और ये मुझे अपने आप ही मिल गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें जो मैंने मैनिफेस्ट की, फिर उसके बाद बड़ी और ये ब्रेसेस मैंने 20 दिन तक मैनिफेस्ट किए और ये मुझे मिल गई हैं। और बहुत जल्दी जो मैंने मैनिफेस्टेशन में देखा है, मैं ब्रेसेस उतरवा रही हूँ, वो रियलिटी बनने वाले हैं, क्योंकि इसका प्रूफ आपके सामने है। इस प्रूफ के साथ जो मैंने बताया आप करके देखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज़ करना है। वैसे तो 21 दिन का होता है, पर मैं 25 दिन का मान के चलती हूँ। 25 दिन करना है, सुबह शाम करना है, इनएक्टिव स्टेज में करना है, जब नींद आ रही हो तब करना है या जब नींद जस्ट खुली हो तब करना है। दिन में भी आप सोते हैं तो दिन में भी आप ये कर सकते हैं, सोने से जस्ट पहले, उठने के जस्ट बाद। सिर्फ 1 मिनट आँख बंद करके आपकी जो विश है आपको पूरी होते हुए देखनी है और आपको ये फील करना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। विश पूरी होने के बाद जो आपको खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, वो आपको डीपली फील करना है। आपको भूल जाना है कि आपकी ये विश है जो पूरी होनी आप चाहते हो। आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये विश पूरी हो चुकी है और उसके बाद आपकी जो फीलिंग होगी वो आपको फील करनी है, ताकि वो यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग वाली वाइब्रेशन जाए, जो आपकी वाइब्रेशन के साथ, विश की वाइब्रेशन के साथ क्लैश कर जाए, मैच हो जाए और यूनिवर्स उसको रियलिटी बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।